सेक्टर 8 मेट्रो मेट्रो, सेक्टर 8 मेट्रो। अरे सेक्टर 9 चलोगे क्या? नहीं साहब, नहीं जाऊंगी। अरे तुम सेक्टर 8 तो जा ही रहे हो, 9 पास में ही तो है, छोड़ देना मुझे भी, ज़्यादा पैसे दे दूंगा। और बोला ना साहब, नहीं नहीं जाना है। हाँ, हम नहीं जाएंगे सेक्टर 8। आप दूसरा रिक्शा देख लो। अरे क्यों नहीं जाओगे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? साहब नहीं, हमने कहा ना हमें नहीं जाना है सेक्टर 9। आप दूसरा रिक्शा देख लो। अरे ये तो मेरी बहन ऐश्वर्या की आवाज़ लग रही है। तुम्हारा नाम ऐश्वर्या है क्या? नहीं 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 साहब, हमारा नाम तो सुनीता है। क्यों? तुम ना झूठ बोल रही हो, तुम्हारा नाम ऐश्वर्या ही है और तुम मेरी बहन हो। मैं अपनी बहन की आवाज़ अच्छे से पहचानता हूँ। नहीं नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपकी बहन कैसे हो सकते हैं? कहाँ आप और कहाँ हम? हाँ, हम आपकी बहन नहीं है साहब। अब जाइए, हमें बाकी सवारी बैठानी है। सेक्टर 8। नहीं, मुझे ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मेरी बहन ऐश्वर्या ही हो। तुम एक काम करो, तुमने ये जो मुंह ढक रखा है इसको हटाओ एक बार। हाँ, हम ऐसा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं साहब? हम एक औरत हैं, आप हमें कह रहे हैं कि हम ये हटाएं? हाँ, हम नहीं हटाएंगे। हम नहीं चाहते कोई पराया मर्द हमारा मुंह देखे। अरे अगर तुम सच बोल रही हो तो तुम घबरा क्यों रही हो? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा। तुम इसको हटाओ एक बार। साहब आपको बोला ना हम नहीं हटाएंगे। और देखिए, आप ना ज्यादा हमारे साथ जबरदस्ती मत कीजिए, वरना हम शोर मचा के ना यहाँ भी सबको इकट्ठा कर लेंगे। अब तो मुझे पक्का मालूम है तुम मेरी बहन ऐश्वर्या ही हो। ऐश्वर्या, तू, और वो भी इस हालत में? अरे तूने तो शादी कर ली थी और बहुत अच्छे से रह रही थी तू तो। क्या हो गया? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि तुझे ये सब करना पड़ रहा है? हाँ भैया, सही कह रहे हैं। मैंने शादी की थी किसी से, मुझे अच्छी तरीके से याद है। मैंने मम्मी पापा से लड़ झगड़ के उनके अगेंस्ट जाके किसी से शादी की थी, लेकिन वो इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं था भैया। वो एक नंबर का राक्षस निकला। 1 महीने बाद ही उसने अपने रंग दिखा दिए भैया। वो एक नंबर का शराबी था, ड्रग्स लेता था, जुआ खेलता था, पता नहीं क्या क्या करता था, और बिल्कुल पैसे नहीं कमाता था। और उसने मुझे फोर्स करना शुरू कर दिया कि मैं ही काम करूं और मैं ही पैसे कमाऊं, तभी वो मुझे घर में रखेगा, वरना वो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। दिखा मुझे, कितने कमा के लाई है तू? देखिए, आज ज्यादा कमाई नहीं हुई है, सिर्फ 1000 रुपए ही है। घर में राशन भरवाना है, खोली का किराया भरना है। आप ये पैसे मुझे दे दीजिए, मैं कल के आपको दे दूंगी। पागल वागल है क्या? हैं? तेरे को काम करने के लिए किस लिए भेजता हूँ मैं? पैसे कमाने के लिए। पैसे कमा के क्या करता हूँ मैं? दारू पीता हूँ। इन पैसों में क्या होगा? 1000 रुपये कमाए पूरे दिन के अंदर तूने। 1000 में मेरी दारू आएगी, चखने का क्या करूँ मैं? खाली पेट दारू पीऊँ मैं? बस जितना बोला उतना करा कर। अरे एक चीज बता मुझे, ज्यादा कमाई हो गई इसका मतलब तूने क्या अपनी जेब में रख लिए पैसे? हैं? देखिए मेरी बात, कमा के ला जा। बस इसलिए भैया मुझे ये सब करना पड़ रहा है। और मैं क्या करती भैया, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इस तरीके का इंसान है। मैं उससे कभी शादी नहीं करती, मैं आप लोगों का दिल कभी नहीं दुखाती भैया। अरे तो तुझे ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? तू तो पढ़ी लिखी है ना, तो किसी अच्छी एमएनसी में जॉब करती। ये सब क्या कर रही है तू? भैया आपको तो पता है, जब मैंने घर छोड़ा था तो मैं बिना अपनी डिग्रीज लिए, बिना कुछ भी लिए सीधा घर से निकल आई थी। और ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने काफ़ी जगह इंटरव्यू देके जॉब के लिए ट्राई किया, लेकिन मुझे कहीं जॉब नहीं मिली भैया। आप खुद ही बताइए, बिना डिग्रीज के, बिना एक्सपीरियंस के कौन सी कंपनी मुझे जॉब देती? पहले तो मैंने ये भी सोचा था कि लोगों के घर में काम वाली बाई का काम कर लेती हूँ, लेकिन मैंने वो भी कोशिश की, लेकिन ज़्यादा दिनों तक मुझसे वो हो नहीं पाया। उसके बाद मुझे यही रास्ता नज़र आया। वो जहाँ हम रहते हैं उसके साथ वाले घर में कोई भाभी रहती है, तो वो भी यही काम करती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो किराए पे मुझे रिक्शा दिला देंगी, और इससे अगर मैं सुबह शाम चलाऊंगी तो कमाई ठीक ठाक हो जाएगी और घर चल जाएगा। लेकिन मैं क्या बताऊं भैया, इसके बाद भी हालात कुछ ठीक नहीं हुए हैं। वो, मैं जितनी भी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके कमाई करती हूँ, वो सारे मुझसे छीन लेता है और शराब पीने चला जाता है। बहुत बुरे हाल है भैया। मैं सच बता रही हूँ, मैं आपसे नहीं बात करना चाहती थी। मैं इसीलिए अपना चेहरा छुपा रही थी, ताकि आपको पता ना चले कि मैं किन हालातों में हूँ। इतना कुछ हो गया और तूने अपने भाई को एक बार कॉल करने की भी नहीं सोची? अरे मुझे बताती, मैं सारी तकलीफें दूर कर देता तेरी। किस मुंह से आपको फोन करती भैया, और किस मुंह से बताती कि मेरे साथ क्या हो रहा है? ये मेरा खुद का डिसीजन था, उससे मैंने खुद शादी करने का फैसला लिया था, वो भी आप लोगों के खिलाफ जाके। भैया मैंने सोचा तो बहुत बार कि मम्मी पापा को फोन करूं, आपको फोन करूं, लेकिन कभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई। बस कर, बहुत हो गया। और उसकी हिम्मत कैसी हुई? उसने मेरी बहन पे हाथ उठाया। तुझे अब ना ये सब काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ घर चल, और उसको तो मैं बताता हूँ, उसने मेरी बहन को हाथ लगाया, अब वो जिंदा नहीं बचेगा।
और उसको तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। जब पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा ना, तब उसको मालूम पड़ेगा औरत पे हाथ उठाने का इल्जाम क्या होता है। तू चल मेरे साथ। नहीं नहीं भैया, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। हाँ, आप खुद ही बताइए ना, समाज क्या सोचेगा, क्या बोलेगा मेरे बारे में। सबको पता है कि मैं घर से भाग गई थी और घर से भाग के मैंने किसी से शादी की थी। भैया मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मुझे पता है भैया कि जिन हालातों में मैं हूँ, इसमें जीना और जिंदा रहना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जैसे कैसे मैनेज कर लूंगी भैया, लेकिन मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। देख बहन, अभी तेरा भाई ना जिंदा है और तुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूँगा, मैं मम्मी पापा को भी मना लूँगा, पर तू मेरे साथ चल। मैं तुझे इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और तुझे पता है, जब मम्मी पापा को पता लगेगा ना कि तू इस हालत में है, तो उनको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। ना वो ढंग से खाना खाते हैं, ना सही से रह पा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो एक काम कर, तू सब कुछ भूल जा। जो पहले हो गया सो हो गया। अब तू अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट कर और चल मेरे साथ। और जो तू बोल रही है कि समाज वाले क्या सोचेंगे, जब तू दुख में थी तब कोई समाज वाला आया तेरी हेल्प करने के लिए? हमें कोई लेना देना नहीं है किसी से। हमें बस अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखना है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोलेगा और क्या सोचेगा। हमें बस तेरी परवाह है, और मैं इस हालत में तुझे बिल्कुल भी नहीं देख सकता। चल मेरे साथ। नहीं भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने मम्मी पापा को ऑलरेडी बहुत दुख दे दिया है, इससे ज़्यादा मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती। मैं घर पे जाके रहूंगी तो पड़ोसी मेरे साथ साथ उन्हें भी बहुत ताने मारेंगे, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। भैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अरे मैंने कहा ना, चल मेरे साथ। भैया मेरी बात